नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है डाया गोल्ड डिज़ाइंस लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस मुंबई ITAT ने डिसाइड किया, मैटर डी बेंच ने डिसाइड किया और ये मैटर 11 नवंबर 2020 को सुनाया गया। ये केस 84 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 11 पे रिपोर्ट हुआ है। केस सेक्शन 68 की एडिशन पर है। इस केस में जो असेसी था उसने 5 पार्टीज से परचेज की थी, जिसका मैटर जो है वो लिटिगेशन में है, और उन 5 पार्टीज से जितनी भी परचेज हुई थी उसको एओ साहब ने ऐड कर दिया था, ये कहते हुए कि एओ साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि किसी ग्रुप बीजे ग्रुप से असेसी ने ये बोगस परचेजेस ली हैं। लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी का होमवर्क बहुत बढ़िया था। असेसी ने सारे परचेज बिल्स, जिन पार्टीज़ को पेमेंट की थी उनकी बैंक स्टेटमेंट्स, उनके एफिडेविट्स, स्टॉक रजिस्टर सब सबमिट किया था। लेकिन एओ ने असेसी की दलीलों को नहीं माना और असेसी की करीबन 80 लाख की एडिशन कर दिया। मैटर CIT अपील साहब के पास गया। CIT अपील ने भी ये कहा कि जो असेसी ने कन्फर्मेशन सबमिट की हैं और उन कन्फर्मेशंस पे उस पार्टी के साइन हैं जो कि एक बोगस एंट्री ऑपरेटर जो है वो घोषित हो चुका है, तो इन कन्फर्मेशंस को नहीं माना जा सकता। और अपने ऑर्डर में ये भी लिख दिया कि असेसी ने स्टॉक रजिस्टर सबमिट नहीं किया है। हालांकि असेसी ने स्टॉक रजिस्टर सबमिट किया था, जो कि एओ ने खुद अपने ऑर्डर में ये माना था कि असेसी हैज सबमिटेड द स्टॉक रजिस्टर। ये दोनों पॉइंट जो हैं वो असेसी के लिए इस केस को निकाल लाने में सहायक हुए। मैटर ITAT के पास गया। ITAT ने पहली अपनी फाइंडिंग ये दी कि CIT अपील वाज फैक्चुअली इनकरेक्ट बिकॉज he said in his order that stock register has not been submitted, but the assessing officer said in his order that the stock register was submitted. It means that CIT appeal has not correctly checked all the facts. दूसरा, ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि क्योंकि असेसी की जो सेल है वो सारी की सारी डिपार्टमेंट ने मानी है, तो यदि सेल डिपार्टमेंट ने मानी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग परचेज को भी डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना परचेज किए असेसी जो है वो सेल नहीं कर सकता। इन दो पॉइंट्स पर ITAT ने असेसी को रिलीव दिया। फ्रेंड्स, जनरली ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट सारी परचेज को ऐड कर देता है और बाद में जाकर के ITAT लेवल तक असेसी को उसका बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन जो बेनिफिट होता है उसके अंदर उसकी ग्रॉस प्रॉफिट की जनरली एडजस्टमेंट ठहर जाती है कि ITAT कहती है कि जितना GP का रेट है उतना जो है वो बुक्स में जो है वो ऐड होता है। लेकिन इस केस में ITAT ने ये कहा कि बिकॉज ऑफ द पेक्युलियर फैक्ट्स इन दिस केस द ITAT डिलीटेड द होल एडिशन एंड द रिलीफ वाज गिवन टू द असेसी। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, डिपार्टमेंट के जब ऑर्डर आते हैं और दोनों ऑर्डर्स में कंट्राडिक्शन होता है तो उस केस में असेसी को एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। इसीलिए हमको जो भी हम मैटर कर रहे होते हैं तो हमें ऑर्डर्स को एटलीस्ट 2-2, 3-3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर पढ़ने से कोई ना कोई कमी ऐसी डिपार्टमेंट की पता चल जाती है या सामने आती है, जिससे हमको एक अपनी पिटीशन को बनाने में और अपने केस को निकाल लाने में बड़ी मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, बोगस परचेजेस के केस में ये केस एक मील का पत्थर है, जहाँ पे ITAT ने पूरी एडिशन को जो है वो डिलीट कर दिया, ये कहते हुए कि यदि आपने सेल्स को माना है तो आपको परचेज को भी मानना पड़ेगा। और जब असेसी का होमवर्क पूरा होता है, उसने सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की हुई होती है, तो इसका भी एक अलग इम्पैक्ट जो है वो जजेस पर जाता है। तो हमें असेसमेंट के दौरान, पर्टिकुलरली असेसमेंट के दौरान हमको ये कोशिश करनी चाहिए, हमें अपनी फाइल पर मेहनत करनी चाहिए। सपोज़ करो 5 पार्टीज़ हैं तो उनकी कन्फर्मेशंस कराई जाए, उनसे एफिडेविट ले लिए जाएँ, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स को अरेंज कर लिया जाए, उनकी ITR को अरेंज कर लिया जाए, ताकि उनकी आइडेंटिटी और क्रेडिट वर्थिनेस जो है वो सामने हम ला सकें। कई बार ऐसा होता है कि 5 पार्टीज़ हैं और हम खाली 2 की दे पाते हैं, 3 की दे पाते हैं, तो हमें
जो पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमें उनकी कन्फर्मेशंस जो हैं और रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए। इससे ITAT से केस रिवर्ट बैक नहीं होता और हमको उसी वक्त जो है वो रिलीफ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज डाया गोल्ड डिजाइन्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, मैं अपने इस केस के डेलिब्रेशन के एंड में ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को यदि कोई भी केस से रिलेटेड कोई इशू है तो आप मुझे पर्टिकुलरली ईमेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जो मुझसे बेस्ट हो पाएगा मैं उस केस में आपको रिवर्ट बैक करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।